ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज ग्राम एरी रमपुरा में जन चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मां राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश श्री संजय सिंह गंगवार ने की। प्रभारी मंत्री जी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। मंत्री जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के उपरांत आज अपने गांव में जूनियर हाई स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं आपको गांव में ही मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ग्रामीण अंचलों के लोग बिना कठिनाई के बुनियादी सेवाओं से लाभान्वित हो। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को मकान की चाबियां वितरित की गई और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। प्रभारी मंत्री जी ने आंगनबाड़ी विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई एवं अन्य प्राशन संस्कार कार्यक्रम भाग लिया और लाभार्थियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम में लगाए गए विकासपरक विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि इस योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आपके गांव में विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब मिलकर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ये मंत्री ने कहा। जन चौपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरी शंकर और भी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सबने एक सुर में कहा है कि हमारे परिवार के दोनों मुखियाओं तक हमारा धन्यवाद पहुंचा दें। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री लोगों के दिलों पे राज करते हैं। लोग उनको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। ये इस देश में नई एक विश्वास जनता के बीच इन दोनों नेताओं के लिए जनता के बीच पैदा हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि 2014 के बाद से जैसे कमल खिलना शुरू हुआ है, वैसे ही देश और प्रदेश दोनों खिल रहे हैं और जनता के चेहरे भी वैसे ही कमल की तरह खिल रहे हैं। सर, ग्राम प्रधानों की जब बात आती है तो ग्राम प्रधान सबसे पहली कड़ी होते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। यहाँ जिस तरीके से जो बदलाव है जो ग्राम प्रधानों में हो, क्या उनके पीछे की स्ट्रेटजी क्या रही? किस तरीके से ग्राम प्रधानों के साथ क्या मिलकर प्रशासन ने काम किया या आप लोगों की क्या नीतियाँ रहीं, किस तरीके से पहुँची? देखिए, हमारी डबल इंजन सरकार जो भी काम करती है, सरकार बनाती है जनता जी, और जनता के सुझाव लेकर के काम करती है। ये सब जनता के सुझाव हैं। पहले क्या होता था, राजा चुना जाता था, नामदार चुना जाता था कांग्रेस की सरकार में। अब कामदार चुने जाते हैं, अब सेवादार चुने जाते हैं, अब पहरेदार चुने जाते हैं, चौकीदार चुने जाते हैं, अब सेवा करने वाले लोग चुने जाते हैं। पहले राजा चुने जाते हैं। ये हमारे परिवार के लोग हैं, यही हमारी ताकत है, यही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है, यही इस देश को मजबूत करते हैं और ये देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। आपने देखा कि जो बीहड़ का ये क्षेत्र आज जिस तरह कमल की तरह खिला है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को और देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, पूज्य आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे प्रभारी जनपद में इस तरह का पूरा एक माहौल और इस तरह का पूरा एक ही जगह सारी सुविधाएं दे करके जनता के चेहरों को कमल की तरह खिलाने का काम किया। तो